हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइफ तक जीएस। आज मैं आपको रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम नंबर 1 का बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करवाऊंगी। इसमें टोटल 24 सेट है और मैं 4 सेट का प्रैक्टिस करवा चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। आज मैं 5वां सेट का प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे 5वां सेट का प्रश्न नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2009 से 2010 को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत और चीन के बीच हुआ था। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राल्फ फिच जो थे वो बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री थे। राल्फ फिच जो थे वो अकबर के समय में भारत आए थे। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसका आधार था हेरोड-डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1956 तक लागू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र को दिया जाता है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें है सी जो है यह सबसे पहले चंपारण आंदोलन जो है यह 1917 में हुआ था। उसके बाद सी के बाद ए होगा अमृतसर घटना, यह 1919 में हुआ था। उसके बाद मोपला विद्रोह यह हुआ था 1921 में और लास्ट में हुआ था चौरी चौरा घटना 1922 में। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही है। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ। जैन धर्म स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर एवं श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदायों में बट गया था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कुषाणों का, कुषाण वंश जो थे उस समय के शासकों का अधिकार था और रेशम की जन्मभूमि चीन है। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 73वें संशोधन के अंतर्गत। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पहले है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और सबसे लास्ट में देवनागरी लिपि। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकलन मिलता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कान्हेरी। और कान्हेरी सॉल्सेट द्वीप पर अवस्थित है। कान्हेरी कहाँ अवस्थित है? सॉल्सेट द्वीप पर। आगे चलते हैं। सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुख थे। सरदेश मुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1/10 भाग।
शिवाजी मराठा राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी जो थे वो मराठा राज्य के संस्थापक थे और बाजीराव प्रथम सबसे महान पेशवा थे। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी कुल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन है? कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। उत्तर भारत में नलकूप सिंचाई का प्रमुख साधन है। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और इनके नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए कौन सा सही होगा। ये हंगुल जो है इनका होगा दाची-ग्राम, पहला का दाची-ग्राम। बाघ का होगा सुंदरवन। भारतीय सिंह इसका होगा गिरवन और रोहिणी सेरोस का होगा काजीरंगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। संतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित हैं। संतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित हैं या कहाँ अवस्थित है? तो यह उत्तराखंड में अवस्थित हैं। संतोपंथ ग्लेशियर जो है यह बद्रीनाथ से 17 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य भारत की देन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शून्यकाल जो है यह संसदीय कार्यविधि भारत की देन है। शून्यकाल जो है भारतीय संसदीय प्रणाली में 1962 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1962 में। भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। वित्त आयोग की संस्तुतियाँ, वित्त आयोग की संस्तुतियाँ क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन वित्त आयोग का गठन किया गया था और राष्ट्रपति प्रति जांच वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। और 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो थे वो NK सिंह थे। आगे देखेंगे। आगे है मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे का सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1935 के अधिनियम। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो सबसे पहले देखेंगे। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश जो है यह आसियान का सदस्य नहीं है। और आसियान का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसकी स्थापना जो थी 8 अगस्त 1967 में हुआ था। कितना? 8 अगस्त 1967। इसका मुख्यालय जो है इंडोनेशिया जकार्ता में
जकार्ता में स्थित है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया, जो कि जकार्ता में है, वहाँ स्थित है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार का ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 को भारतीय संविधान में गांधीवादी दर्शन माना जाता है। एगमार्क क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एगमार्क जो है गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। एगमार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति जो है यह कहाँ पाई जाती है? तो यह निकोबार द्वीप में पाई जाती है। यह जनजाति दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। और भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और गोंड जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अधीन राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आधारभूत और उपभोक्ता। 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। आगे देखेंगे, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मांग निक्षेप कहा जाता है। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कटौती प्रस्ताव। पद्म श्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3 हस्तियों को चुना गया है। तो इसमें सुभद्रा देवी जो है वह पेपर मिसी कला और मधुबनी के लिए चुना गया है। आनंद कुमार है वह शिक्षा क्षेत्र के लिए चुना गया है और कपिल देव प्रसाद को हस्तकरघा कपड़ा के लिए चुना गया है। तो 3 लोगों को चुना गया है। और पद्म श्री से सम्मानित पहली अभिनेत्री जो थी वो नरगिस दत्त थी। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। तो मुद्रा अवमूल्यन जो है इसका अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में किसी देश की मुद्रा का मूल्य कम करना। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितना है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इसका होगा 20। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर है। तिब्बत स्थित पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। तिब्बत पठार का वातावरण जो होता है वह शुष्क स्टेपी प्रकार का है। भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अजंता। अजंता पर्वत श्रेणी जो है यह पश्चिम भारत में अवस्थित है। अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में अवस्थित है। निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यह जो है यह सुमेलित नहीं है। इटली का मुद्रा यूरो नहीं होकर लीरा होता है। क्या होता है? लीरा।
भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है क्या होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। मई जून में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं और भारत में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून में होती हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। गुजरात और महाराष्ट्र जो है यह भारत में मुख्य कपास उत्पादक राज्य है और कपास की खेती जो होते हैं वो काली मृदा में अधिक मात्रा में होती है। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? यह अलमट्टी बांध जो है यह किस नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर है। अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अरुणाचल प्रदेश का देवांग घाटी में सूर्य का प्रकाश भारत में सबसे पहले पड़ता है और सूर्य अस्त कहाँ होता है? तो गुजरात राज्य में सबसे अंत में सूर्य अस्त होता है। और भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य से सूर्योदय तथा गुजरात में सूर्य अस्त के बीच का जो समय होता है वह लगभग 2 घंटा का अंतर होता है उसमें। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा। और अगस्त 2023 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 88.17 मीटर वाला भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखेंगे, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लॉस एंजिल्स। बिहार के मुंगेर में विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय स्वामी सत्यानंद द्वारा 1963 ईस्वी में किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत का पहल यूएन के तत्वाधान में 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। और भारत में योग दर्शन के जनक जो हैं वो पतंजलि हैं। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड। 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 128वां संविधान संशोधन। सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। CuSO4 प्लस Fe, ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं? तो यह 100 सेमी से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। उष्णकटिबंध क्षेत्र में उच्च तापमान होता है और भारी मात्रा में वर्षा भी होता है। उष्णकटिबंध सदाबहार वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। इन वनों में रोजवुड, आबूसन, महोगनी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। भारी मशीनों में
स्नेहक के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और ग्रेफाइट जो होते हैं वह षटफलीय संरचना की होती है। इसकी एक परत दूसरे पर आसानी से फिसलता है। और कार्बन का जो मुख्य होता है, कार्बन का मुख्य अपरूप है वह ग्रेफाइट, हीरा एवं ठुलरीन है। और पेंसिल में जो होता है वो किस में प्रयोग किया जाता है? पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट से देखिए कितने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। 4 क्वेश्चन लगभग ग्रेफाइट से हम लोग बताए। स्पंज क्या होता है? या स्पंज जो है यह एक जीव है। क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्पंज एक जीव है। इस प्राणी के शरीर के सतह पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्ट्रिया कहते हैं। यह संघ पॉरीफेरा का जंतु है और ये बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं। एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसमें क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए या 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से भी आपको बहुत सारे प्रश्न बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यह पृथ्वी के ऊष्मा को वायुमंडल में जाने से रोकता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ भी कहते हैं, शुष्क बर्फ। और ग्रीन हाउस जो होता है इसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, मीथेन होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं और ओजोन होते हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसें शामिल होती हैं। केशुरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जलिका बहुत सी दवाओं से डैश को निर्वशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यकृत। आगे देखेंगे, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि कोशिकीय क्रिया प्रगिटना के चलते। राइबोसोम की संरचना में होती है। राइबोसोम की संरचना में क्या होती है? आरएनए तथा प्रोटीन्स। अब इससे भी ढेर सारे क्वेश्चन अभी बताएंगे राइबोसोम से। तो राइबोसोम की संरचना में 40 से 60% प्रोटीन होते हैं और 60 से 40% आरएनए होता है। और राइबोसोम को प्रोटीन उत्पादक फैक्ट्री कहा जाता है। यह एक झिल्ली विहीन कोशिकांग है। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। और राइबोसोम जो होते हैं इसकी संरचना दानेदार होती है, जिनकी खोज पादप कोशिका में रॉबिन्सन ने किया था और प्राणी कोशिका में पैलेंड ने किया था। तो देखिए एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो को और अंत तक बने रहिए। यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रिफैम्पसिन। यह जो होती है यह प्रभावशाली होती है। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा होगा? तो इसका रंग होगा लाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही नहीं है। आर्द्रता को बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, कम नहीं होकर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है यह कथन सही नहीं होगा। बाकी यह तीनों कथन सही होगा। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है और आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु वेग प्रभावित नहीं होता है। यह तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यह सिर्फ हमारा गलत होगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तुलसी। और तुलसी जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है ऑसीमम सेक्टम और यह एक द्विबीजपत्री तथा शाकीय औषधि पौधा है। जैव विकास के संदर्भ में
सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु पर प्रभावी नहीं होती है क्योंकि इनमें किसका अभाव होता है? तो इसका उत्तर है क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ क्या क्या होते हैं? आरएनए और डीएनए की उपस्थिति होती है। क्वथन होता है, क्वथन क्या होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, क्वथन एक निश्चित तापक्रम पर होता है। अब क्वथनांक जो है यह निश्चित तापमान पर है जिस पर कोई पदार्थ वाष्प बन जाता है। यह हमारा सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक वेट 22 है। तो इससे एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम होगा। ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों को तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो यह ऑप्शन जो है हमारा गलत है, बाकी ये तीनों ऑप्शन हमारा सही होगा। किसी ठोस को आकार और आकृति निश्चित होते हैं जो स्वतः परिवर्तित नहीं होते। किसी ठोस के संघटक कणों के बीच लगने वाला अंतराअणुक बल बहुत प्रबल होता है जो अणुओं को स्थिर स्थितियों में बनाए रखता है। यह भी सही है। और ठोसों में संघटक कण एक दूसरे के बहुत निकट उपस्थित होते हैं, यह भी सही है। तो इसमें हमारा गलत है ऑप्शन नंबर, इसमें हमारा गलत होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, उत्तल लेंस का फोकस दूरी अधिकतम होगी, किस प्रकाश के लिए इसकी फोकस दूरी अधिकतम होगी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लाल प्रकाश के लिए इसकी फोकस दूरी अधिकतम होगी। लाल रंग की प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है वह 7800 एंगस्ट्रॉम होता है और बैगनी रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनंत। नीचे के चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हांकित उपकरणों के नाम लिखें। तो देखिए इसका नाम क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट मीटर और अमीटर। एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा से बल्ब का जलना। सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग कौन से जगत का भाग होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्लांटी जगत का भाग होता है। 220 वोल्ट पर किस विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पीयर धारा 10 मिनट तक बहती है? इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 26,400 जूल। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद मैथ और रीजनिंग के पोर्शन है। अगर आप लोग को वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।